4 मार्च 2026 दिल्ली के उत्तम नगर में होली का जश्न मनाया जा रहा था। रंग थे, खुशियाँ थीं और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि एक 11 साल की बच्ची के हाथ से छूटा एक पानी का गुब्बारा किसी की मौत का फरमान लिख देगा। 26 साल का तरुण जो अपनी आंखों में लाखों सपने लिए घर लौट रहा था, उसे क्या पता था कि उसके अपने ही मोहल्ले की गलियां उसके खून से लाल होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खौफनाक रात की जिसने दिल्ली को दहला दिया और आज पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है और पूरे देश में आज तरुण के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक झगड़ा था या एक सोची समझी साजिश? आखिर क्यों 30 लोगों की भीड़ ने एक निहत्थे लड़के को घेर कर मार डाला? इस वीडियो में हम इस केस की पूरी सच्चाई जानेंगे और हर एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ये घटना है दिल्ली के हस्तसाल के जे कॉलोनी की। 4 फरवरी 2026 होली का वो दिन था। होली जिसे हम भाईचारा और खुशियों का त्यौहार मानते हैं। इस दिन सभी लोग होली के रंगों में सराबोर थे। चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ, होली का रंग गुलाल दिखाई दे रहा था। सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। हर गली मोहल्ले में बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्यौहार को मना रहे थे। जे कॉलोनी की वो गली जिस गली में ये खौफनाक वारदात होती है, वो गली भी होली के रंगों और खुशियों से भरी हुई थी। तरुण की घर की छत से एक छोटी सी बच्ची खेल खेल में नीचे खड़े अपने किसी रिलेटिव पर पानी से भरा गुब्बारा फेंकती है और वो गुब्बारा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उस गुब्बारे की कुछ बूंदें पास से निकल रही एक महिला पर गिर जाती हैं। वो महिला मुस्लिम समुदाय से आती थी। वो सिर्फ पानी की चंद बूंदें थीं, लेकिन उन बूंदों ने नफ़रत की ऐसी आग सुलझाई जिसे शांत करना मुश्किल हो गया। महिला के परिवार वाले आए और दोनों परिवारों के बीच कहासुनी होती है, गाली गलौज होती है, बहस होती है। लेकिन बाद में तरुण के घर वालों ने महिला और महिला के घर वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मामला शांत हो गया, लेकिन सन्नाटे के पीछे तूफान खड़ा था। तरुण के घर वालों के माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। माहौल एकदम सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन रात के 11 बजे जब तरुण अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर बाइक पर घर लौटता है, शायद तरुण को उस झगड़े का पता भी नहीं था जिस झगड़े की वो भेंट चढ़ने वाला था। तरुण जैसे ही गली में दाखिल होता है, अचानक सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। अचानक 25 से 30 लोगों की एक भीड़, जिनके हाथों में क्रिकेट बैट, लोहे की रॉड और पत्थर थे, तरुण पर टूट पड़ती है। तरुण को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके पिता उसको बचाने दौड़े तो उन्हें भी लहूलुहान कर दिया गया। एक बाप के सामने उसका जवान बेटा बेदम होकर गिर पड़ा। तरुण को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाता है। परिवार वाले उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन अगले ही दिन 5 मार्च की सुबह जब पूरी दिल्ली होली के खुमार से जाग रही थी, तरुण के घर में मातम पसर चुका था। डॉक्टरों ने तरुण को मृत घोषित कर दिया। एक मामूली पानी की बूंद के बदले में किसी ने तरुण की ज़िंदगी छीन ली थी। तरुण की मौत के बाद पुलिस ने इस केस में हत्या की धाराएं भी जोड़ लीं। पुलिस की शुरुआती थ्योरी कहती है कि विवाद रोज़ा खराब होने और छींटे पड़ने से शुरू हुआ, जिसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। लेकिन क्या सच में सिर्फ गुब्बारा इतनी बड़ी नफ़रत की वजह हो सकता है? तरुण की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सड़कें जाम की जाती हैं, कई जगह तो गाड़ियों में आग लगाने की खबर सामने आती है। आज पूरा देश तरुण के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरा तो प्रशासन की नींद टूटी। पुलिस ने गलियों को छावनी बना दिया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी उमरुद्दीन जुमुद्दीन सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि भीड़ में शामिल हर एक चेहरे को बेनकाब किया जा सके। तरुण कोई अपराधी नहीं था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने पिता का हाथ बटाना चाहता था। उसकी मां की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। वो पूछ रही है, क्या मेरे बेटे की जान की कीमत इतनी सस्ती थी?
आज सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल हमारी मानसिकता का है। क्या हम इतने असहनीय हो चुके हैं कि ज़रा सी बात पर किसी की जान ले लें? इस केस ने दिल्ली के सुरक्षा दावों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने 16 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, सवाल उस हिम्मत को तोड़ने का था जिसने एक बेगुनाह की जान ली। इस मामले के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। दिल्ली नगर निगम की टीम आरोपी के घर पहुंची और आरोपी से जुड़ी एक संपत्ति पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई। उस संपत्ति को धराशायी कर दिया गया। बताया गया कि वह निर्माण अवैध था। तरुण तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक इंसाफ की लड़ाई। पुलिस अपनी जांच कर रही है और पूरा देश देख रहा है कि क्या तरुण को न्याय मिलेगा, क्या उन 16 गुनहगारों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। आपका इस घटना के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली ऐसी हिंसा के लिए और सख्त कानूनों की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप तरुण के परिवार के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि तरुण को इंसाफ मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।